ये जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो आप लोग, ये मेरी नई लाइब्रेरी है और बहू जी ने मुझको प्रेजेंट करी है और मुझको पता नहीं आता ये क्या काम चल रहा है। मैं समझा कुछ रखने के लिए बना रहे हैं, कुछ ये वाली चीज ऐसी कुछ चीज बना रहे हैं। मैं आप लोगों को जरूर शेयर करना चाहूंगा। दिख रही होगी आपको लाइब्रेरी सारी, ये इतनी बड़ी सामने भी है। ये महाप्रभु जी विराज रहे हैं जिनकी सन्निधि में अपन पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर है बाबा। सारी लगभग मेरी सारी पुस्तकें आ गई हैं यहाँ में और बहुत आनंद आ रहा है मेरे को। इट्स ए ग्रेट मूवमेंट। अपन आज को सबसे प्रारंभ करें। एस सच मने 1900 की तरह मंगलाचरण कर ले अपन। चिंता संतान हंतारो जत्पादाम्बुजरेणव वियानान्तान्निजाचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। आचार्य वाचक प्रणमामि। भाष्य निबंध सुबोधिताश्चयास्ता मत्स्वान्ता व्यक्तिगतवाप्यतास्ता मदीय वाचां वचयन्तु। उपस्थित सभी वैष्णवों को हार्दिक स्वागत कर रहे हूँ और आज के सत्र में अपन विवेक घेर आश्रय को अपन अवगाहन करने जा रहे हैं। आज तो अपन टीका प्रारंभ करने जा रहे हैं और या वक्त अपन 2 टीकाएं ले रहे हैं या वक्त भी हर बार की तरह। एक तो श्री रघुनाथ चरण प्रकटिता दीपिका है और दूसरी जो है वो ब्रजराज चरण की जो है टीका श्यामल आत्मज ब्रजराज चरण विरसित विवृत्ति जो है। और ये मैंने जैसे आपको पिछली बार भी बताया तो कि ये जो ब्रजराज जी हैं वो ये या तो पुरुषोत्तम जी की टीका माननी चाहिए और उनने उनके नाम से लिखी है। तो अपन 2 टीका का अवगाहन करेंगे। पहले अपन दीपिका रघुनाथ जी की जो है दीपिका को देखेंगे और उसके बाद वाही अंश को श्री ब्रजराज जी क्या कह रहे हैं वो आपको देखेंगे। तो हर बार की तरह का क्रम यही रहेगा। तो अपन पहला श्लोक देखें।
श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद अखंड भूमंडलाचार्य पर श्रीमद वल्लभाचार्य चरण विचित विवेक देवाश्रय। श्री रघुनाथ चरण प्रकटिता दीपिका। रघुनाथ जी के द्वारा प्रकटित दीपिका। हर बार की तरह मंगलाचरण कर रहे हैं रघुनाथ जी, और मंगलाचरण में आज्ञा कर रहे हैं स्वगोकुल परित्राण संभ्रमेण उद्धृताचलम क्रीडद गोपांगना पांग संगी गोपालम आश्रये। क्या कह रहे हैं कि स्वगोकुल परित्राण, कितना स्वगोकुल वॉइस नहीं आ रही जैसे कि वीडियो वॉइस दोनों भी बंद है। वीडियो भी नहीं आ रहा है, किसी को दर्शन नहीं हो रहा है ना। નથી આવતું નથી આવતું તેજલ આવી ગયું છે, જરા 1 મિનિટ. ઓકે एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी क्लियर है, वीडियो भी आ रहा है. ओके थैंक यू। स्वगोकुल परित्राण संभ्रमेण उद्धृताचलम। अब देखो यहाँ में स्व गोकुल परित्राण संभ्रमेण उद्धृत और अचलम, इतने सारे शब्द हैं। हर एक को अर्थ अपन समझ लें तो पंक्ति बैठ जाएगी। स्व गोकुल मतलब खुद को गोकुल, परित्राण माने उद्धार, कल्याण, रक्षा वगैरह वगैरह। संभ्रमेण मतलब जल्दी से, उद्धृत मतलब उठा लिए, अचलम, अचलम मतलब पर्वत। तो कैसे अन्वय को बैठे को कि अपने गोकुल की रक्षा के लिए जिनने जल्दी से पर्वत उठा लिए, ऐसे क्रीडद गोपांगना पांग संगी। गोपांगना पांग संगी को अर्थ कर रहे हैं। क्रीडद मतलब क्रीड़ा करते भय, क्रीडद वर्तमान शास्त्र वर्तमान को प्रयोग है। क्रीडद क्रीड़ा करते भय गोपांगना, गोप की जो अंगना है, अंगना मतलब स्त्री को कहना, तो गोपांगना मतलब गोपन की स्त्री, गोप स्त्री, गोप वधू। और गोपांगना पांग, अपांग को अर्थ होवे नेत्र। गोपांगना पांग संगी, तो ये पूरा शब्द कैसे बनेगा? गोपांगना पांग संगी, ये ठाकुर जी के लिए दियो हुए विशेषण है। कैसो ठाकुर है कि जो गोपांगना पांग संगी के संग क्रीड़ा कर रहे हो। माने गोपांगनान के जो नेत्र हैं उनको संगी है, मतलब उनको चाहने वालों है। गोपांगना पांग संगी है और उनको चाहने वालों, उनके संग जो क्रीड़ा कर रहे हो है, ऐसे गोपाल को आश्रय, मैं आश्रय कर रहा हूँ। बैठे आप लोगों को अर्थ बैठे ध्यान में कि कोई तकलीफ है? स्व गोकुल परित्राण संभ्रमेण उद्धृताचलम क्रीडद गोपांगना पांग संगी गोपालम आश्रय। ऐसे गोपांगना के अंगी, गोपांगना को जो अंगी है, अंग संगी है,
अपांग संगी है, मतलब उनके नेत्रन को चाहने वालों, उनकी कटाक्ष को चाहने वालों, उनके नेत्रन में से निकलते हुए जो स्नेह को चाहने वालों जो गोपाल है, ऐसे गोपाल को मैं आश्रय कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं रघुनाथ जी। मन मानसे अस्तु सततम श्री विठ्ठल पदाम्बुजम। अब पहले श्लोक में ये जो उत्थानिका है, उत्थानिका की जो कारिका है, वह प्रथम कारिका में रघुनाथ जी ने ठाकुर जी को वंदन करे हैं। यही आप लोगों को ध्यान में स्तुत्यात्मक मंगलाचरण है, स्तुत्यात्मक उत्थानिका है, स्तुति सु रिलेटेड उत्थानिका। तो ऐसे क्या कर रहे हैं, अब दूसरे श्लोक में अपने पिता को नमन कर रहे हैं। ये रघुनाथ जी कौन है? गोसाई जी के पंचम पुत्र। वो अपने पिता को कैसे नमन करते हुए कह रहे हैं कि मन मानसे अस्तु श्री विठ्ठल पदाम्बुजम संसार भयभीतानां यस्मृतिर्भयनाशिनी। मैंने मेरे मन मानस में अस्तु सततम श्री विठ्ठल पदाम्बुजम, मैंने श्री विठ्ठलनाथ के चरण कमल सदा विराजें। मेरे मन मानस में, मेरे मन में श्री गोसाई जी के चरण कमल सदा विराजें। क्यों विराजें? तो कह रहे हैं कि संसार भयभीतानां, जो संसार सु भयभीत हैं, डरे हुए हैं, उनके लिए जिनकी स्मृति जो है भय को नाश करने वाली है, ऐसे श्री विठ्ठलनाथ जी के चरण कमल मेरे मन में सदा विराजे। आया आपको समझ में? ये कृति मनियार को वीडियो ऑफ है, हरीश जड़िया को वीडियो ऑफ है, हीना शाह, इन सबको वीडियो क्यों ऑफ है? वीडियो कंपलसरी ऑन रखना है, कोई को भी वीडियो अपना ऑफ करना ही नहीं है। जाने ऑफ किया बापू मैं ग्रुप में से निकाल दूंगा, ये याद रखो। सबको कंपलसरी अपना वीडियो ऑन रखना। हाँ, ऑडियो भले ऑफ करो। आशा देवान, हाँ पूछना, कुछ पूछो। हाँ जय दंडवत प्रणाम। आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सको, लेकिन आपको हाँ। वीडियो तो ऑफ करो, ऑन करो। हाँ वीडियो ऑन मैंने अनम्यूट किया जय। हाँ, ये जो संभ्रमेण है, तो अपन का जो ठाकुर जी गोवर्धन पर्वत उठाते हैं तभी कुछ संभ्रमेण ऐसा आता है ना? है समझा नहीं मैं क्या पूछ रहे हो। जो ठाकुर जी जब भी गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, गोवर्धन याग के टाइम पे, तो वहां हाँ। सुबोधिनी जी में कहीं संभ्रम में ना ऐसा कुछ आता है, तो ये और ये दोनों सेम मीनिंग है? संभ्रमेण मतलब जल्दी से। जल्दी सु, अच्छा। हाँ, संभ्रमेण कोई आओ देखो ना ताओ और गोवर्धन पर्वत उठा लियो, अच्छा। अपने हाँ, गोकुल की रक्षा के लिए। नहीं मैं ऐसा समझती थी संभ्रम मीन्स उत्सव या ऐसा कुछ। नहीं, नहीं ना? संभ्रम को अर्थ उत्सव नहीं हो, संभ्रम को अर्थ हो एकदम से अचानक, सहसा। अच्छा, हाँ हाँ, आयो ध्यान ओके, में? हाँ हाँ ध्यान में, क्लियर हुआ। हाँ। धन्यवाद जी। हाँ, तो अपन आगे बढ़े। तो ये मंगलाचरण करके अब देखो आगे को उत्थानिका में क्या कह रहे हैं रघुनाथ जी के अथ जो है ना, नवीन बात को जो भी प्रारंभ हो वाके लिए अथ शब्द आवे। अथ को अर्थ है कि कोई नई बात शुरू करने जा रहे हैं, वहां अथ आवे। तो अब क्या कह रहे हैं कि अथ भगवन मार्ग
प्रवृत्तानाम एकांतिक भक्तानाम। अब जो भगवान मार्ग में प्रवृत्त होने वाले जो भक्त हैं, भगवान मार्ग प्रवृत्तानाम एकांतिक भक्तानाम, माने एकांतिक भक्तानाम, इनको एकांतिक भक्त क्यों कह रहे हैं? अपन 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 जो ठाकुर जी की भक्ति करना चाह रहे हैं, वो भक्ति अपन सबके साथ में नहीं करनी चाह रहे हैं, अपनी एकांतिक भक्ति है। आपको आई ना ध्यान में? अब देखो, इतनी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें हैं। अपन अपनी भक्ति को प्रचार जो है सार्वजनिकतया ढूंढते हो, तो वहां को यहाँ नेगेट कर रहे हैं रघुनाथ जी। रघुनाथ जी यहाँ स्पष्ट विधान कर रहे हैं कि अथ भगवान मार्ग प्रवृत्ता नाम एकांतिक भक्ता नाम, जो एकांतिक भक्त हैं, ऐसे भक्त जो अपनी भक्ति को साधयिषुणा, अच्छी तरह से जो भक्ति को लोग सिद्ध करना चाह रहे हैं, साधना चाह रहे हैं, तत्साधन उपायान, उन साधन रूपी जो उपाय हैं, उन उपायन को स्व साधारण लक्षण लक्षितान, माने वो जो विवेक धैर्य आश्रय हैं, उनके असाधारण लक्षण तो हैं, उनको अपने आप को पता चली जाए। ख्याल में आया ना? विवेक धैर्य आश्रय जो है अपने असाधारण लक्षण से लक्षित है, पता चली जाए, लेकिन फिर भी उनको तान साधारण शब्देन निर्देशन, साधारण शब्द में उनको निर्देश कर रहे हैं कि भाई विवेक धैर्य और आश्रय क्या है। अब अपन शरणागति को चार्ट देख गए, शरणागति को अच्छी तरह से अपन समझ गए कि भाई शरणागति क्या है, शरणागति के सारे उपाय क्या हैं वो भी अपन ने देख लिए। मैंने स्वतंत्र शरणागति और कर्म ज्ञान भक्ति की जो अंग रूपा शरणागति है, उन सारे उपाय इनको अच्छी तरह से समझ लेने के बाद अब जो अपने को ये बात समझ में आनी थी, जब भी आप विवेक धैर्य आश्रय पढ़ रहे हो तो ये उपायावलंबनात्मक ग्रंथ है, ये उपाय को अवलंबन है, उपेय अवलंबन नहीं है। मतलब भक्ति कर रहे हैं और वाक्य उपाय के रूप में अपन शरणागति के मन कर्म ज्ञान भक्ति के अंग तया विवेक धैर्य आश्रय को भी कर सकता है। आया ना? केवल उपाय उपेयावलंबन उपाय, ये उपाय नहीं है, उपेयावलंबन, ये उपायावलंबन है, उपेयावलंबन नहीं। मेरी बात आ रही है ना आप लोगों को समझ में? आज सबके चेहरा है बहुत गंभीर है और मतलब वीडियो की मूवमेंट नहीं हो रही, तो मुझे पता नहीं चल रहा है सबको आ भी रही है समझ में कि नहीं आ रही है। हाँ जीजे समझ में आ रहा है अच्छे से। हाँ थैंक्स। कोई तो बोलो एक बार वापस थोड़ा समझा सके मुझे, उपाय अवलंबन और उपेयावलंबन। हाँ मतलब ये उपेयावलंबन नहीं है, उपायावलंबन है। आयो ना ध्यान में? ये विवेक धैर्य आश्रम मैंने आपको जैसे बताया तो कि गीता के संपूर्ण अध्याय में उपायावलंबन बताया ठाकुर जी ने, और अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज में उपेयावलंबन बताया। कभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरी शरण में आ जाओ, सिर्फ मेरा अवलंबन करो, मेरी शरण में आओ, तो वो उपेयावलंबन है। तो वो जो उपेयावलंबन के मूड की जो बात है वो कृष्णाश्रय में आएगी। यहाँ जो है उपायावलंबन की बात आ रही है। उपायावलंबन मतलब शरणागति को उपाय के रूप में अपन करना चाह रहे हैं। तो आपको शरणागति अपन सिद्ध करना चाह रहे हैं, कारण की एक बात समझो, चाहे वो कर्म मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, शरणागति तो अवश्यम भावी है। बिना शरणागत भय अपन जो है अपन आपको अपनी कर्म को या अपने ज्ञान को या भक्ति को कैसे सिद्ध कर पाएंगे बिना शरणागति के?
आप अष्टाक्षर मंत्र बोल रहे हो तो वहां में भी तो आप कह रहे हो कि श्री कृष्ण शरणम मम। तो बिना शरणागति को स्वीकारे अपन आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। तो वह शरणागति को उपाय क्या है, कैसे तरह से अपन वह शरणागति को रख सकें, वो उपाय यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं महाप्रभु जी। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि उनको वैसे तो विवेक धैर्य आश्रय के असाधारण लक्षण से वो अपने आप लक्षित हो ही जाए हैं। क्यों रघुनाथ जी कह रहे हैं कि देखो एक बात समझो, ये विवेक धैर्य आश्रयान स्व स्व असाधारण लक्षण लक्षितान। जैसे कोई में भी विवेक धैर्य और आश्रय है, ये तो देख के ही पता चल जाए, बाकी मैंने हाव भाव से पता चल जाए कि या में विवेक या में धैर्य या में आश्रय झलक रहे हो कि नहीं झलक रहे हो। लेकिन फिर भी आपको पहचानने की क्या ट्रिक, अपन कैसे पहचान सकेंगे? भाई कोई को अपन देख के तो ये नहीं पहचान सके कि यहाँ में विवेक धैर्य आश्रय है, जो पहचान सके विवेक धैर्य आश्रय है, लेकिन यानी क्या उपाय किए हो कि जासो जाके विवेक धैर्य आश्रय सिद्ध हो। वो हमेशा जिज्ञासु है, बाकी हमेशा अपने को जिज्ञासा है। तो वाक्य साधारण शब्दन में बता रहे हैं विवेक धैर्य आश्रय यूं तो असाधारण लक्षण है। माने असाधारण क्यों कह रहे हैं? विवेक धैर्य और आश्रय है ना, यानी वो असाधारण लक्षण है। ये लौकिक विवेक, लौकिक धैर्य या लौकिक आश्रय की बात नहीं चल रही है। यदि लौकिक विवेक धैर्य और आश्रय की बात चलती होती तो वो साधारण लक्षण वाली कहलाती। लेकिन प्रभु संबंधित विवेक धैर्य आश्रय की बात जब चल रही है तो वाकु रघुनाथ जी कह रहे हैं कि असाधारण लक्षण लक्षितान। लेकिन वह असाधारण लक्षण से युक्त जो विवेक धैर्य आश्रय हैं, उन लक्षणों को साधारण लक्षण में बता रहे हैं महाप्रभु जी। यूं कहने का आशय रघुनाथ जी को। मेरी बात आप लोगों को आ रही है, समझ में आई, ख्याल में आई कि नहीं? तो अब देखो आगे की बात आ रही है हमें। हाँ के दंडवत प्रणाम जे ये एकांतिक भक्त मेरो नेटवर्क चलो गयो तो ये एकांतिक भक्त माने मन कौन कौन प्रकार के भक्त जो प्रभु को साधना साधने चाह रहे हैं वो? एकांतिक भक्त का अर्थ है कि अपनी भक्ति एकांतिक है ना, माने एकांतिक मतलब प्राइवेट। अपनी भक्ति जो है वो सार्वजनिक नहीं है, अच्छा। व्यक्तिगत है। जी जी। कुछ बातें अपन देख, तेजल ऐसी भी कहानी कहावत है कि भोजन और भजन जो है एकांत में किए जाए, वो सबके साथ नहीं किए जाए। तो ये जो भक्ति की बात है वो अपनी एकांतिक भक्ति है, यानी वो अपन व्यक्तिगत रूप से ढंग से हैंडल करना चाह रहे। माने जो एकांतिक भक्त है उनके असाधारण लक्षण है ये विवेक धैर्य आश्रय वाले, और उनको साधारणता या महाप्रभु जी समझा रहे हैं। हाँ जी जी। टाइम के भगवत रिलेटेड विवेक धैर्य आश्रय है ना। अच्छा अच्छा। यानी वो असाधारण लक्षण है विवेक धैर्य आश्रय का। जनरल विवेक को स्वरूप कुछ भी हो सकते हैं, जनरल धैर्य को स्वरूप कुछ भी हो सके, जनरल आश्रय को स्वरूप कुछ भी हो सके, लेकिन जब प्रभु संबंधित विवेक धैर्य और आश्रय की जब अपन बात कर रहे हैं ना तेजल, तो वाकु अपन असाधारण लक्षण वाली भक्ति अपन क्या उपाय करें। लेकिन वहां को पहचानना कैसे? वहां विवेक धैर्य आश्रय को उन जो कोई में यदि विवेक धैर्य आश्रय अपने को दिखते हो, कहेंगे वो तो अपने आप लक्षित हो जाए ना। जैसे कोई से अपन बातचीत करें तो बातचीत के साथ ही अपने को अनुमान हो जाए कि नहीं या कोई विवेक धैर्य आश्रय बहुत प्रबल है। जैसे कोई बहुत ही दीनता पूर्वक बात करते हो और आश्रय की बात करते हो तो अपन देख के अपने को अंदाजा आवे कि नहीं इनमें विवेक धैर्य आश्रय बहुत प्रबल है।
लेकिन ऐसा विवेक जे आश्रय अपने में सिद्ध कैसे हो? तो वह बात को साधारण शब्द में यदि बताई जाए तो जीव धारण कर पाएगा, अन्यथा कैसे धारण कर पाएगा? यूं आश्रय। हाँ, उमंग को कुछ प्रश्न तो नहीं जे वो एक्चुअली क्वेश्चन यह तो कि वो साधारण और असाधारण में कंफ्यूज हो गया तो, पर फिर मैंने पूरी लाइन पढ़ी तो स्व असाधारण लक्षण है और फिर साधारण शब्द में बताया है। वो बाद में मैंने तेजल बेन को आप समझा रहे थे ना, उसमें ही मुझे आंसर आ गया, इसलिए मैंने हैंड लोअर कर दिया। ओके, ठीक है, ठीक है। तो उनको निर्देश कर रहे हैं, विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथाश्रयः विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति। अब देखो ये विवेक बता रहे हैं। अब आज ऐसा हो तो वैष्णव कि आज जो है वो काका जी की जो भूमिका है आप लोगों को भी मैंने भेजी है, जो जेरोक्स भेजी है ना, विवेक धैर्य की मूल, हमें काका जी की भूमिका है। तो वो भूमिका मैंने याली नहीं पढ़ी कि मुझको लगे आप लोग सब पढ़ ही लिए हो गए, याली अपन मैंने आपको वापस तो एक्सप्लेन नहीं किए। लेकिन यदि एक बार मेरा आप लोगों को सुझाव है कि एक बार वो काका जी की भूमिका जरूर पढ़ लीजिए, हिंदी में ही है, तो कोई तकलीफ नहीं आएगी बात के लिए। तो जरा विषय जरा सरल हो जाएगा आप लोगों को के लिए। तो विवेक धैर्य सततम रक्षणीय, विवेक और धैर्य की सतत रक्षा करनी चाहिए। तथा आश्रय, वैसे आश्रय की भी रक्षा करनी चाहिए। विवेकस्तु, तो विवेक क्या है? तो कह रहे हैं कि विवेकस्तु हरि ही सर्वं निजेच्छातः करिष्यति। हरि सब कुछ अपनी निज इच्छा से करे। अब प्रभु जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी निज इच्छा से कर रहे हैं। ये बात आप देखो कैसे अपने को समझ में आ रहा है कि जो भी कुछ कर रहे हैं। एक बड़ा एक मीठा प्रसंग मुझको याद आ गया। एक बार मैं ब्रज में गया तो ब्रज में जो वहाँ पे चंद्र सरोवर की जो बैठक है, जहाँ विप्रयोग की बैठक है और दामोदर दास माने वो सूरदास जी की जो है वो अंतिम पद जो दृढ़ चरण के भरोसे जो वहाँ बोले वो वह जगह पे, वो जगह मुझको बहुत पसंद है, चंद्र सरोवर वाली बैठक की जगह। क्योंकि वहाँ से वहीं पे गोसाई जी के विप्रयोग की भी बैठक कर, वहाँ से ठाकुर जी गोवर्धन जी के मंदिर की बारी दिख है, आज भी दिख है। तो मैं वहाँ जगह पे जा रहे तो वही रास्ता में बीच में मुझको वहाँ बाबखत जो है वो एक बहुत अंग्रेज वैष्णव होता, आप लोग शायद जानना तो नहीं जानना, श्यामदास करके, तो बहुत, अब तो बेचारा एक्सीडेंट में चले गए। वो ब्रिज में ही रहता था और वहीं पे चंद्र सरोवर में ऊपर वाकी एक रूम आती, वहाँ बरसन माने बैठ के बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। वो जगह आज भी है। तो वो मुझको मिले तो मुझको वाबखत तो मैं आपको जानता नहीं हो तो, और इतना मार्ग से परिचित भी नहीं है। तो मैंने बहुत 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 20-25 साल पुरानी, आंसू भी ज्यादा पहले शायद। तो आंसू मैंने पूछी कि भाई आप यहाँ कैसे, आप मुझको को अंग्रेज को धोती बंडी में देख के बहुत आश्चर्य, ये यहाँ क्या कर रहा है। मैंने कि आप यहाँ कैसे, हिंदी बोल रहे हो तो इतनी मुझको पता आती। तो मैंने वो एक बात कही, निजेच्छातः करिष्यति। मैं एकदम वो भी एकदम स्तब्ध रह गया। मैंने अरे भाई ये तो लैंग्वेज अपने भारत अपने ग्रंथ की बोल रहे हो, ये या तो एकदम ग्रंथ एकदम हृदयारूढ़ दिखी। बाद में पता चली कि वो शामुगा के पास पढ़ो गया है सारे ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ मैंने शामुगा के सीखे। देखो क्या आदमी को निजेच्छा करिष्यति का अर्थ है कि प्रभु अपने नित्या से कुछ भी कर सके, पुष्टि प्रवाही बन सके, प्रवाही पुष्टि बन सके, पुष्टि मर्यादा बन सके, पुष्टि प्रवाही बन सके, कुछ भी हो सके। निजेच्छा करिष्यति कि हमें अपने ऊपर बहुत कोई अपने को
जो है कॉलर पे ताव देने की जरूरत नहीं है कि भाई अपन पुष्टि मार्ग की हैं तो अपन कभी भी अपना डिग्रेडेशन नहीं है। हमेशा जो है दीनता रखो, अपने भाव जो है वातरस रखो कि भाई हमको हमारे मार्ग की स्फुरना हर वक्त होती है। ये जो भाव है रहेगा ना तो अपन कभी भी अपने अधिकार से च्युत नहीं है। बस ये कहने के लिए वो दीनता को स्फुरना अपने को सतत बनी रहनी चाहिए। वही को नाम विवेक है। विवेक धैर्य सततम रक्षणीय जो कहो है ना, ये रक्षणीय का अर्थ ऐसा है कि बाकी रक्षा करनी पड़ेगी। ब्रह्मसमन के बाद जब अपन ने ब्रह्मसमन लियो, जा वक्त अपन ब्रह्मसमन ले रहे हैं, जैसे एक बात समझो कि जैसे मोबाइल है, मोबाइल में जैसे आप सिम कार्ड जैसे आप इंसर्ट कर रहे हो तो सारे तैयार है वहां में तामझाम, वीडियो ऑडियो सब कुछ बोलना, सब कुछ वहां में तैयार है। खाली एक हैंडसेट डालने की मैंने चिप को मोबाइल को जो है वो सिम कार्ड डालने के दे रहे, बाकी सब वहां में इनहेरेंट क्वालिटी इंसर्टेड है ऑलरेडी। ऐसे अपने ब्रह्मसमन को सिम कार्ड अपने में अपनी देह में गए हो और अपने में विवेक धैर्य आएंगे, ऐसी भ्रमणा मत करिए। सततम रक्षणीय, बाकी रक्षा करनी पड़ेगी। अपने को विवेक धैर्य सतत धारण करने पड़ेंगे। विवेक की भी रक्षा करनी पड़ेगी और धैर्य की भी रक्षा। ये अपने में इनबिल्ट नहीं है, अपने में इनबिल्ट इंग्रेडिएंट नहीं है, अपन को इनको धारण करना पड़ेगा, सतत इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। और वो क्या है विवेक? तो कह रहे हैं कि विवेक अस्तु हरि ही सर्वम निजेच्छात करिष्यति। ये विवेक और धैर्य की यदि तुम रक्षा करोगे और वैसे ही आश्रय की भी, तो यहाँ देखो महापुरुष जी के मन में क्लियर कट ये योजना है कि विवेक धैर्य को एक ग्रुप है और आश्रय को एक ग्रुप है। नहीं तो विवेक धैर्य को विवेक धैर्य द्विवचन है और आश्रय एक वचन है। मतलब या को एक साथ रखना चाह रहे हो, आपको मतलब ये है कि अपने विवेक और धैर्य जो है आश्रय सिद्ध्यर्थ हैं। जो मैंने आपको बताई थी बात के यहाँ जो विवेक और धैर्य की बात बताई जा रही है वो आश्रय की सिद्धि के लिए बताई जा रही है और कोई इनको पर्पस नहीं है। या कोई दूसरों पर्पस मत समझ लीजिए कि सेवा में ये विवेक धैर्य बड़े काम के हैं, नो डाउट काम के हैं और एंगल्स हो सके काम के, लेकिन यहाँ जो महापुरुष जी विवेचना कर रहे हैं वो विवेक धैर्य आश्रय सिद्धि के लिए। आश्रय निभो तो सब कुछ निभो। या कुछ सिंपल एक ऐसे समझ लो, मैं एक बहुत ही सरल उदाहरण से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो आप लोग आए दिन अपनी नजरन से देखते होंगे, ये आरसीसी की जो फुटिंग्स हो गए, आरसीसी की जो फुटिंग हो गए ना, ये आरसीसी को बांधकाम हो जहाँ में पाया खोद के वो पाया को भरो जाए, तो जब पाया को खोद के वो भरो जाए तो वहां नीचे टेकाएं लगाए जाए और टेकाएं ना 25 दिन 40 दिन के बाद खुले। तुरंत जैसे अपने टेका लगा जो स्लैब भर के और नीचे से टेका हटा लो, ऐसे नहीं होगा। बाकी लिए अपने को ये विवेक होना चाहिए कि वाकू टेका लगाना है और इतने दिन वाकू रखना है, वाकू धैर्य भी होना चाहिए, तब वो वाक्यों पर कुछ भी आवागमन हो सके। और अगर तुमने जल्दबाजी में वो टेकाएं हटा दी और आवागमन शुरू कर दिए तो कभी भी कोलैप्स हो सके वो ब्रिज। ऐसे अपना जो आश्रय है, अपना कभी भी आश्रय कोलैप्स हो जाएगा यदि अपने में विवेक और धैर्य नहीं रहे। जरा भी अविवेक अपने साथ भयो, जरा भी कुछ अधैर्य को प्रसंग आयो, तुरंत अपना आश्रय गड़बड़ा जाएगा, सीधो पॉइंट वहां जाएगा। ये ठाकुर जी ने क्या किया, तो इनको सहज के अपने को रखना पड़ेगा। वो महापुरुष जी कहना चाह रहे हैं। मेरा मुख्य आशय है, ये मेरी टीका है, ये रघुनाथ जी ने सब भाव बताया कि नहीं, अपन देखें रघुनाथ जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखो रक्षणीय का अर्थ कह रहे हैं कि स्वीकार्य। रक्षणीय का अर्थ है स्वीकार्य, तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। आए समझ?
वहां कह रहे हैं कि तत्र विवेकादयः कीदृशा, भाई तुम्हारे जो विवेक आदि जो है वो कैसे होने चाहिए। इति स्वरूप जिज्ञासायाम, ऐसी स्वरूप की जिज्ञासा हुए पे प्रथम उद्दिष्टस्य विवेकस्य फलितम स्वरूपम, जा विवेक के स्वरूप को उपदेश दियो जाना है, वह विवेक के स्वरूप को जो फलित स्वरूप है, वाकु कह रहे हैं कि विवेकस्तु हरि ही सर्वम निजेच्छातः करिष्यति, प्रभु सब कुछ जो है अपनी निज इच्छा से कर रहे हैं। अब विवेकस्तु, ये जो तू शब्द आया हुआ है यहाँ, वो तू शब्द जो है वो प्रसिद्धि द्योतनार्थ है, ऐसा रघुनाथ जी कह रहे हैं। प्रसिद्धि द्योतनार्थ है मतलब ये बात तो फेमस है, या में हम क्या बताऊं मैं तुमको, ये विवेक तो तुमको होना ही चाहिए। विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छात करिष्यति, अपने यहाँ जैसे अपने एक पॉपुलर प्रसिद्धि कहावत है कि प्रभु के बिना जो है एक पत्ता भी नहीं हिले। ये जो बात अपन कह रहे हैं ना कि पत्ता भी नहीं हिले प्रभु की इच्छा से, इच्छा के बिना, तो वो बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि तू शब्द प्रसिद्धि द्योतनार्थ, प्रसिद्धि के द्योतन करने के लिए है। और अगर ऐसा नहीं है करेंगे तो अन्यथा अप्रामाणिकत्वम स्यात्, नहीं तो वो अप्रामाणिक हो जाएगी बात। आया ना, यदि अपन वहाँ ढंग से नहीं करेंगे तो बात अप्रामाणिक हो जाएगी। नहीं समझ में आया, जैसे अप्रामाणिक कैसे हो जाएगी? मैंने जानबूझ के ही नहीं बताया। जय हो। मेरे कोई तो पूछे अप्रामाणिक क्या लिए हो जाएगी कि महाप्रभु जी अपने मन की बात यदि कोई करें तो वहां में कोई शंका हो जाएगी ना, क्यों? ये तो शास्त्र में ये वचन, भागवत गीता सब में ये बात खुलासा से आई है कि प्रभु जो है अपनी इच्छा से करें, अपने प्रभु ने अपनी इच्छा के लिए, अपनी क्रीड़ा के लिए यह जगत को प्रकट किया, तो प्रभु इच्छा सर्वोपरि है ना, यानी है प्रसिद्धि के लिए बात है, सब जगह बात है। कोई मैंने कोई नवीन बात करी हो महाप्रभु जी कह रहे हैं, ऐसा नहीं। बियाली तू शब्द महाप्रभु जी लगा रहे हैं कि विवेकस्तु हरि ही सर्वम निजेच्छातः करिष्यति। आया जानने? हरति त्रिविधम अपि भक्त दुखम इति व्युत्पत्त्या सकल दुःखहारी समभिव्याहारी हरिपदेन। अब देखो हरि शब्द आए, हरि शब्द की व्याख्या रघुनाथ जी कर रहे हैं कि हरति त्रिविधम अपि भक्त दुखम, जो दुखन को हरे वो हरि है। माने हरि की शब्द की व्याख्या है कि ह प्लस हरि बराबर हरि। ह का मतलब है दुख, हरि का मतलब है शत्रु, दुखन को जो शत्रु है वो हरि है। माने दुखन को हरण करने वाला जो है वो हरि है। तो कौन से दुखों में? कि भाई तीनों ही दुखों में, आदि भौतिक दुख भी होवे, आध्यात्मिक दुख भी होवे और आधिदैविक दुख भी होवे। तो इन तीनों ही दुखन को जो हरे है वो हरि है। तो हरति त्रिविधम अपि दुखम, या व्युत्पत्ति के अनुसार, माने या ऐसी व्याख्या के अनुसार, या व्युत्पत्ति के अनुसार सकल दुख हारी समभिव्याहारी हरिपदेन, सकल दुख को जो हरण करने वालों है वो यहाँ हरिपद को अर्थ है। समभिव्याहारी, अच्छी तरह से जो त्रिविध दुखन को जो नाश करे वाकु अपन हरि करे। तो वह पद से कहना क्या चाह रहे हैं? तो रघुनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान करिष्यति न वा,
भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, दुखन को हरण करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा जो अविश्वास है वो दूर भयो जानना चाहिए। इति अविश्वासो निरस्तो वेदितव्यः। वह अविश्वास को दूर भयो जानना चाहिए कि नहीं नहीं प्रभु अपनी निजता से करे हैं और अच्छा ही करे हैं और भक्तन के त्रिविध दुखन को हरण करे ही हैं, ऐसा विश्वास तुमको होना चाहिए। भले तुमको समझ में नहीं आती हो कि नहीं हमारे दुख को तो हरण प्रभु ने नहीं किया, हमको आध्यात्मिक दुख आए हो, हमको आदि भौतिक दुख आए हो, हमको आदि दैविक दुख आए हो, प्रभु ने तो हमारे दुख को हरण किया ही नहीं। नहीं, ऐसा अविश्वास मत करो। अगर तुम ऐसा अविश्वास नहीं कर रहे हो ना, वाको नाम है कि तुमको विवेक है। अगर तुमको अविश्वास हो रहा है कि नहीं प्रभु ने ये दुख तो मेरे दूर नहीं किए, ठीक है आध्यात्मिक दुख दूर कर दियो, आदि दैविक दुख दूर कर दियो, लेकिन मेरा आदि भौतिक दुख तो दूर नहीं किया ठाकुर जी। तो ऐसा जो तुमको अविश्वास हो रहा है ना, ये अविश्वास तो तुम्हारे अविवेक को सूचक है कि भाई तुमको विवेक नहीं। अगर तुम्हारे में यह प्रकार को अविवेक है तो तुमको आश्रय सिद्ध नहीं है, सीधी सीधा। क्योंकि प्रभु के ऊपर तुम एलिगेशन लगा रहे हो, जो तुम्हारा आश्रय है, जहां तुमको शरण जाना है, वाक्य पर तो तुम उंगली उठा रहे हो। मतलब जो सर्वेश्वर है, जो सर्वात्मा है, वाक्य पर तो तुमको भरोसा नहीं। तो जब याद तरह की कृति ठाकुर जी के लिए तुम सोच रहे हो तो वह को मतलब यह है कि तुम्हारा अविवेक दिख रहा है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं सबसे पहले वह अविवेक को दूर करो। सबसे पहला विवेक जो जीव को धारण करना चाहिए वो ये है कि विवेकस्तु हरि ही सर्वम निजेच्छातः। आयो ध्यान में आप लोगों को? मैंने भगवान करिष्यति वा, क्या भगवान करेंगे अथवा क्या भगवान करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा जो शंका हो रही है ना, ऐसा अविश्वास दूर करो, यो जानना कह रहे हैं। क्योंकि वो हरि है। हरि कौन को क्या है? जो त्रिविध दुखन को हरे वो हरि। हरिपद निर्वचनंतु महाभारते स्फुटम तद यथा हरामि अघम ही स्मृतृणाम हविर्भागम कृतुष्वहम वर्णश्च में हरिश्चेष्ट तस्मात् हरिरहम। ये महाभारत का वाक्य कोट किया है यहाँ पे। या महाभारत के वाक्य के अनुसार क्या कहना चाह रहे हैं ठाकुर जी? कह रहे हैं कि हराम्य अघम, अघम मतलब पाप, हरामी। ये हरामी जो है वो अपने हिंदी वालों हरामी मत समझ लीजिए, बहुत तरह को हरामी मतलब हरण कर, मैं हरण करूं हूं। ये उत्तम पुरुष एक वचन है, ठाकुर जी के वचन है। उत्तम पुरुष माने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जैसे तीन पुरुष हो गए ना, जैसे सह जानाति, वह जानता है, त्वम जानासि, तू जानता है, और मैं अहम जानामि। तो मैं जानवे की जो क्रिया में कैसे प्रयोग हो है व्याकरण में, वह हिसाब से जब उत्तम पुरुष एक वचन बोलेगा तब कैसे बोलेगा कि अहम कुर्वती नहीं बोलेगा, अहम करोमि, मैं करता हूं। ऐसे अहम हरामी, मैं हरण करूं, मैं कोई हरामी नहीं हूँ। ढंग के मत समझ लीजिए, अर्थ करना तो जाएगा। दीदी आवाज दो। आवाज गया, आवाज क्यों नहीं गया? जे क्लियर आ रहा, प्रॉपर है, वॉइस क्लियर है, क्लियर है आवाज। इंडिया तेरे इंटरनेट कनेक्शन में इंस्टेबिलिटी है, बाकी आया ना। तो ये वो
हिंदी वालों हरामी नहीं है, हराम्यघम इस मृत्रुणाम, जो स्मरण करने, मेरे जो स्मरण कर रहे हैं ना, उनको अघ जो है ना, उनके पाप जो है ना, उनको मैं हरण करूंगा। ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं। ये महाभारत को वचन है। हराम्यघम ही स्मृतृणाम हविर्भागम क्रतुषु अहम। क्रतु मतलब यज्ञ, यज्ञ में जो हवि हो गए, हविर्भाग, हविर्भाग मतलब आहुति, यज्ञ में जाके आहुति दी जाए ना, वाको भी मैं हरण करूं। और वर्णश्च में हरिश्चेष्ट तस्मात् हरिरहम मृतः, मने और सबको, मने सबको मैं हरण कर लू हूँ, या के लिए मेरा नाम हरि है। ये ठाकुर जी खुद महाभारत में ये बात कह रहे हैं। याली अपन को ऐसा लगे है, वर्णश्च में हरिश्चेष्ट, यालिए मेरे को हरिपद, यालिए मेरे को सबको मैं हरण करूँ, यालिए लोगों को हरि कह रहे हैं। हरिरहम स्मृता, यालिए मेरा नाम हरि करे के स्मरण स्मरण किया जाए। वासु, यहाँ ठाकुर जी ने, महाप्रभु जी ने यहाँ हरि पद रखा है कि विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छा। जे वर्ण का मतलब रंग होता है ना, हाँ, कौन बोला ये? आशा। हाँ हाँ बोलो। हाँ, वर्ण, वर्ण का मतलब क्या होता है? जनरली रंग होता है ना वर्ण का मतलब। यहाँ रंग के आशय में नहीं है। नहीं ना, नहीं नहीं। वर्णश्च में हरि, हाँ, तो वर्ण मतलब क्या हुआ? मैंने मेरा यात्रा से वर्णन किया जा रहा है वहाँ हरि तरीके। वर्ण मीन्स वर्णन, हाँ, मतलब प्रभु को वहाँ ऐसे तेरे से वर्णित। वहाँ तेरे से मुझको पहचाना जा रहा है कि मैं सबके पापन को हर लऊ हूँ। जो भी मेरो स्मरण करे है, वाके पापन को मैं हरण कर लऊ हूँ। और मुझको जो भी आहुति दी जा रही है हवि में, यज्ञ में, कृतु में, कृतु मतलब यज्ञ, और वहां में जो भी हवीर भाग है, जो भी आहुति है, वहां को भी मैं हरण कर दूं हूँ। यानी सब जगह ये हरण नाम को जो क्रिया है वो मेरे से रिलेटेड है। खाली ऐसा वहां वर्णित मेरो ही किया गया वर्णन, है। हाँ, बात तरह से वाको वर्णन किया जा रहा है कि भाई या तरह से मेरे को हरि नाम से स्मरण किया जा रहा है। अच्छा, ऐसा महाभारत में ठाकुर जी कह रहे हैं। ओके ओके। वाक्य लिए कह रहे हैं कि सर्वम ऐहिकम पारलौकिकम, जब सब जगह ही मेरी जब पहुंच है, तो ठाकुर जी कह रहे हैं, यहाँ महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि सर्वम, सर्वम सब कुछ मैं अपनी निज इच्छा से करूं। वह अर्थ क्या? तो कह रहे सर्वम का अर्थ है ऐहिकम पारलौकिकम निजेच्छा। तो मैं अपनी निज इच्छा से करूं, ऐहिक भी और पारलौकिक भी, अलौकिक भी और लौकिक भी, सब कुछ अपने लिए इच्छा से करूं। जीव अदृष्ट प्रयत्न आदि निरपेक्षा। अब देखो, मुझको जीव के प्रयत्न की, जीव के अदृष्ट की मुझको अपेक्षा नहीं है। कहना है अदृष्ट का अर्थ हो है भाग्य, आया समझ में? अदृष्ट मतलब भाग्य, कि भाई मेरा अदृष्ट बहुत कमजोर है, मेरा अदृष्ट मेरा साथ नहीं दे रहा, मतलब मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। मतलब ठाकुर जी कोई भाग्य के भरोसे रहते हो, हाँ, या जीव के प्रयत्न के भरोसे रहते हो कि नहीं, जाके भाग्य में होगा तो आपको मिलेगा, ये प्रयत्न करेगा तो आपको मिलेगा। नहीं नहीं, ठाकुर जी अपनी निज इच्छा से ही कर रहे हैं सब कुछ, चाहे वो ऐहिक हो चाहे वो पारलौकिक हो। वो यहाँ कह रहे हैं कि जीव अदृष्ट प्रयत्नादि निरपेक्ष, वासु प्रभु निरपेक्ष, वासु उनको प्रभु को कोई वासु अपेक्षा नहीं है। यानी अलौकिक स्वेच्छाता, प्रभु अपनी अलौकिक इच्छा से सब कुछ कर रहे हैं, यह अर्थ है। एवं वाक्यार्थ अनुसंधानेन हेयम इति तात्पर्यम्।
ऐसे वाक्य के अर्थ को अनुसंधान रख करके रहना चाहिए, ये तात्पर्य है। आयो समझ में? इतनी सारी जो बात बताई हमें या ढंग से करना चाहिए। एवं वाक्यार्थ अनुसंधानेन स्थेयम् इति तात्पर्य, ये तात्पर्य। तो ये अपन ने पहले रघुनाथ जी की टीका को देखो, अपने रघुनाथ जी की टीका को पहले श्लोक देखो। अब अपन जो है या के बाद जो है ब्रजराज जी की टीका देखेंगे। ब्रजराज जी की टीका अब या वक्त तो नहीं देख पाएंगे, समय हो गया अपना। अपन अगली क्लास में ब्रजराज जी की टीका देखेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। आज के क्वेश्चन में कुछ भी प्रश्न भी हो तो पूछ सको आप, कुछ भी आप लोगों को पूछना हो तो पूछ सको। हाँ अमन। हाँ जी या मैं एक प्रकार से ना, ये आपने पहले उपायावलंबन और उपयावलंबन समझाया था ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसी जो विवेक को स्वरूप बता रहे हैं कि ठाकुर जी की इच्छा से सब होएगो, और लास्ट में जो आपने लियो ना कि ठाकुर जी जीव के प्रयत्न और भाग्य, मतलब अदृष्ट सो निरपेक्ष अपनी अलौकिक इच्छा सु जो भी करना चाहे वो करेंगे, कि कहीं ना कहीं ये, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन ऐसा आ रहा था कि ये एक प्रकार से भले उपाय विवेक बता रहे हैं पर बात वहीं जा रही है उपाय के पास, कि तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, जो है वो ठाकुर जी करेंगे। वो समझना ऐसे तो कि हमें डिफरेंस एकदम थिन लाइन को आ रहा है, पर वो डिफरेंस बीच में समझ नहीं आ रहा था एकदम से। हाँ तेरी बात सच्ची है, ये बात उपेयावलंबन की तरफ जा रही है, सच्ची बात है तेरी। लेकिन देख, ये एक जीव प्रयत्न हुए और एक भगवत प्रयत्न हुए, ये बात आई तेरी। सबसे पहली बात तो ये समझ, एक जीव प्रयत्न और एक भगवत प्रयत्न। भाई जीव प्रयत्न क्या है? जीव को क्या धर्म है? शरणागत जाना। और प्रभु को धर्म है कि शरणागत वपु जीव को ले। प्रभु को स्वभाव बताया जा रहा है, तो प्रभु को स्वभाव ऐसा है कि प्रभु अपनी इच्छा से करेंगे। तो को क्या करना है, बाकी बात बताई जा रही है कि तो को ये विवेक रखना कि प्रभु अपनी निजी इच्छा से करेंगे, या बात को विवेक तो को अपने मन में दृढ़ कर लेना है। तो ये जो दृढ़ कर लेना है, ये बात अपने मन में दृढ़ कर लेना है कि प्रभु अपनी निज इच्छा से करेंगे, ये बात अपने पाठ में आ रही है कि नहीं? हाँ हाँ। तो साध विवेक उपाय अवलंबन प्रयोग, हाँ कर्तव्य रूप आ गया। हाँ उपाय अवलंबन काम है। हाँ बात वो तरफ जा रही थी। और एक प्रश्न ऐसे तो या में ही कि ये जो आपने पता है या के पहले के ग्रंथ में आपने बताया कि जीव को साधन करना आवश्यक है, क्योंकि अपन को ये रेडी रखना चाहिए कि जो ठाकुर जी कृपा करेंगे तो वी हैव टू बी रेडी कि अपन वो कृपा को झेल सके, या अपनी तरफ से प्रयत्न होने चाहिए। यहाँ पे जो है ना वापिस वो तोड़ देने वाली बात आ रही है कि जीव प्रयत्न से निरपेक्ष है प्रभु, तो वो भी वापिस दोनों को मैं हार्मोनाइज करना चाहूँ अपने मन में। हाँ देख उमंग, बात ऐसी है कि जीव प्रयत्न नहीं कर रहे। जीव प्रयत्न की अपेक्षा प्रभु को नहीं है, या तो मतलब ये नहीं है कि जीव को प्रयत्न नहीं करना। ओके प्रभु को जीव प्रयत्न की अपेक्षा नहीं। तू ऐसे मत समझ, प्रभु के ये विवेक मन में रखो। जैसे एक सिंपल बात तो बताऊं मैं, सिंपल एक बात समझ ले कि जैसे कोई अपनो भलो करे तो अपन वहां को कुछ भलो करे, तो ये तो व्यवहार की बात हो गई।
वाने अपनो भलो किए तो अपन भी वाको भलो करते हैं, वाने अपने 2-4 काम कर दिए तो अपन भी वाको 2-4 काम कर रहे। तो बराबर अपन ने प्रभु को वा कैटेगरी में रखे है का नहीं कि अपन 2-4 काम कर देंगे तो प्रभु शायद अपने ऊपर रीच जाएंगे, नहीं वा कैटेगरी में नहीं है। हम्म, तुमने कियो है यानी प्रभु प्रभु को जब प्रभु को जब भी जो कुछ भी करना है वाके लिए प्रभु अपने प्रयत्न पे अवलंबित नहीं है कि यानी कियो है कि नहीं। एक सिंपल सी बात सोच कि यदि ठाकुर जी को शिशुपाल को उद्धार करना हो तो ठाकुर जी ने कियो कि नहीं। हाँ अगर वाके प्रयत्न देखे जाएं तो आपको बिल्कुल उद्धार नहीं होना चाहिए। बराबर बराबर नहीं नहीं अभी तू 3 अपराध और कर सके बोल दे कि नहीं नहीं और कर ले अपराध, ताकि तेरे 100 अपराध तक मैं तुमको माफ कर सकूं। बराबर प्रयत्न तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको अपन क्षमा कर सके। लेकिन यदि ठाकुर जी ने सोचा है कि मुझको आपको उद्धार करना है तो हो जाएगा उद्धार, नो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जो बेचारे एक बात समझे, ऋषि मुनि बेचारे तपस्या करके बैठे हैं उनके ऊपर ठाकुर जी देख ही नहीं रहे। हाँ तो देखना चाहिए कि नहीं। हमारे जो है प्रयत्न को आप क्यों नजरअंदाज कर रहे हो। हाँ हमारा ये जो तप को जो प्रयत्न है वो तो आप देख ही नहीं रहे हो। और वो गाय है वगैरह के पीछे ही करके भाग रहे हैं। अरे वासु तो हम ग्रेट है कि नहीं, तपस्या वगैरह हमने की तो हमारी तरफ भी तो देखो, हम भी तो खड़े हैं राह में, तो हमको क्यों नहीं देख रहे हो आप। मूड नहीं है देखने क्यों, निजी इच्छा तक बराबर प्रभु अपनी निजी इच्छा तो करे हैं। ये बात को अपने मन में ठसा लो, चाहे कोई भी बात हो, अच्छी बात हो या बुरी बात हो, प्रभु अपने निजी इच्छा से करे। वहां में अपनो इंटरफियरेंस आदि भौतिक आध्यात्मिक या आदि दैविक इंटरफियरेंस अपना नहीं चाहिए। ठाकुर जी को करना तो करके छोड़े। हाँ। यूं समझो कि अपनों को चलावे अपन, कुछ भी नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग से फितूर निकाल दो कि वहां में अपन को उधारो को चुप हो जाएगा। आदमी को सबसे पहले उमंग आशा तभी टूटे कि अपनो धार्य नहीं हो, वहां आदमी को आश्रय टूटे। मेरा धार्य कुछ भी नहीं हो रहा, या मैं तो प्रभु को धार्य हो रहा। एक बात समझो, अपनो धार्य हो तो भी हो तो मतलब अपन ऐसा चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो बाकी अपोज में अपन कर भी क्या सकते थे। बराबर कर क्या सकते, बेटर मान लेने में ये भले प्रभु अपनी निजी इच्छा से करे भाई, और प्रभु जो करेंगे अच्छा करेंगे। अपन को यह बात की नॉलेज अभी नहीं हो रही है कि प्रभु ने मेरे साथ गलत किया कि सही किया। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अपने में बात को विवेक कभी जनरेट नहीं भयो। वो महात्म्य ज्ञान बात को स्फुरित अपने को भयो नहीं है। प्रभु के स्वरूप से अपन पूर्णतया अभी परिचित नहीं है, ज्यादा परिचित हो जाएंगे बाजिन अपने को ये बात अच्छी तरह से फंसा जाएगी मन में। नहीं है जो करिष्यति निजे छात्र करिष्यति, ये यत् करिष्यति तत् भव्यमेव करिष्यति। लास्ट में मतलब मैं यूं समझूं कि वो आप जो हरि है कि अपन हरि मान रहे हैं कि नहीं ठाकुर जी आपको आवाज बंद हो गया है। नहीं, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, आवाज नहीं आई थी, टूट टूट के अच्छा नहीं मैं ऐसा कह रहा था कि लास्ट में मैं ये समझू हूँ कि शायद आप शिशुपाल को एग्जांपल देके बोल रहे कि अपन को शिशुपाल बनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अपन को थोड़ी शिशुपाल बनना चाहिए। अपनो कर्तव्य है वो दुष्ट साधन नहीं लेके सुसाधन जो महाप्रभु जी बता रहे बोले। कहेंगे एक बात समझ ले उमंग कि ये अनवतार काल है। सामने आते तो उद्धार कर लिया, ठाकुर जी है भी नहीं, कौन करेगा उद्धार। यदि तुमको शिशुपाल बनने की इतनी इच्छा हो रही है उद्धार हो तो कैसे। प्रभु के ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा
अब कोई प्रभु सामने तैयार थोड़ी बैठे हैं कि आए लियो सदूषण चक्र और छोड़ दिया अपने ऊपर कि हाँ चल जा, तेने मेरे को गाली दी ना, मैंने तो उद्धार कर दिया। तो ऐसा है ही नहीं, स्थिति बहुत बहुत नाजुक है। परिस्थिति याद करें कि ठाकुर जी क्रिएट कर रहे हैं, अब हमें अपने को चेक करना चाहिए कि अपना विवेक कहाँ तक है ना। आनंद जी को कुछ प्रश्न तो उन्हें आपने प्लीज हिंट किया तो मैंने देखा। का जो प्रश्न નથી આમે वो एडिशन ही હતો कि जैसे भगवान गीता में आज्ञा करे कि भाई तेरो अधिकार कर्म तक है, फल को अधिकार, फल तो मेरे हाथ में है। हाँ। पर ये बात मेरे मुख बीच में कहनी थी, और कुछ नहीं। धन्यवाद प्रणाम। हाँ तो वो तो बराबर है ना, वो तो देखो वही उमंग भी वही पूछना चाहता है कि प्रयत्न करने के नहीं करने। उमंग को भी लगभग यही प्रश्न वहां प्रयत्न करने के लिए कह रहे हैं और यहाँ प्रयत्न आदि निरपेक्ष कह रहे हैं। हाँ, लेकिन फल को अधिकार तो प्रभु ने अपने ठाकुर पास जी ही को रखे है प्रयत्न ना। आदि की अपेक्षा नहीं है। हाँ वो तो है ही ना, या तो मतलब ये नहीं कि अपन प्रयत्न को नहीं करें, हाँ, प्रभु को वह प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है। यूं बिना प्रयत्न के भी जाने कुछ भी प्रयत्न नहीं किया है, बापू भी ठाकुर जी सब कुछ दे रहे हैं, और जाने बहुत सारे प्रयत्न किए बापू भी ठाकुर जी कुछ नहीं दे रहे हैं। या तो मतलब एज ए रिजल्ट अपन यो सोच सके कि ठाकुर जी सब कुछ अपने निजी इच्छा से करेंगे। वाको इन और वाको आउट क्या है, वाको अपन डिसाइड नहीं करते। ठाकुर जी के पास ऐसा क्या क्राइटेरिया है डिसाइड करने को कि जाने सब कुछ क्यों वाको भी नहीं देना, और जाने कुछ भी नहीं क्यों वाको सब कुछ दे देना। ठाकुर जी कौन से क्राइटेरिया से वो आपको जज करते हैं उनको। अपन माने हेल्पलेस है, लाचार है, अपन तो पता ही नहीं चले अपने को क्या हो रहा है अपने। इसलिए बेटर है कि अपने को जब अपने पास वो एपरेटस ही नहीं है सोचने को, अपने पास वो साधन ही नहीं है जानने को, तो अपने को वह स्थिति में एक ही उपाय रह सके, विवेकस्तु हरि सर्व निजेच्छा। आए ना जानने आनंद जी? हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम। तो धन्यवाद। तो आज को अपन यहाँ रखते हैं, तो अगली बार अपन ब्रजदास जी की टीका देखेंगे। आज को अपन यहाँ रखते हैं, एक आश्रय भावात्मक पद ही अपन कर लें। चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर, हम विधि अविधि कछु नहीं समूझत, गत भरोसे श्री मुरलीधर के, शरण शरण ब्रज राज कुंवर, रहत आसरे ब्रज मंडल में, छासी गिरिवर धर के, प्रभु मुकुंद माधो सुखदाई, हाथ दिताने राधावर के, चरण शरण ब्रज राज कुंवर। सबन को मेरे सहृदय भक्त सुना।